लग जाएगा? वो तो खुद इस्तीफा देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, तो क्या चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए बिहार में? बिहार में राष्ट्रपति शासन एकमात्र उपाय है। क्योंकि तेजस्वी लोग सब लोग कह रहे हैं कि जो हालात है, जिस तरीके से दिमाग बरगला गया नीतीश कुमार का, राष्ट्रपति शासन लगा। भाई साहब, उनकी हरकतें जो है पागलों जैसी है। अब पागलों जैसी, पागल किसी संवैधानिक पद पर रह सकता है क्या? तो क्या परेशान है क्या नीतीश कुमार? ये विकट बीमारी से पीड़ित है, बीवी है नहीं। तो बेटा कैसे हो गया? अरे भाई, इनकी शादी हुई थी। तो मजाक उड़ा रहा है। हाँ। फिर आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। भाई, हम मजाक थोड़े उड़ा रहे हैं। जिसका जो खुद मजाक का पात्र हो उसका मजाक हम काहे उड़ाएंगे? नहीं, हो सकता है कुछ प्रेशर हो, बिहार को चलाने का टेंशन हो, मुसीबत हो। ऐसा कोई मुसीबत नहीं है। गांजा धकाधक, भाई 2 ठो चीलम भरने वाला रहे। बाबा की तरह बात कर रहे हैं आप। 2 ठो चीलम भरने वाला चाहिए। आप इस मुख्यमंत्री से आशा कर सकते हैं जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुका है, बिहार का विकास करेगा? माफी मांग लेंगे, भूल चूक होती है। भाई, ये माफी इस पे नहीं मिलनी चाहिए माफी नहीं मिलना चाहिए ना। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हुआ है। अरे भाई, तो क्या करें? ये का चाहते हैं कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजबा के तरफ से कि नाड़ा खोलना, टांग पे हाथ फेरना। आपको सबसे दिक्कत है, जज से दिक्कत है, बिहार के कानून से दिक्कत है, मुख्यमंत्री से दिक्कत है। मुझे दिक्कत नहीं है, उन्होंने गुनाह किया है नहीं। देश का कोई भी इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कह दे कि गुनाह नहीं किए हैं तो मैं मान जाऊं। तो माफी मांग लेंगे। माफी से नहीं होता है। आप इस्तीफा दीजिए, जाइए। अच्छा, और करेंगे? आप जज हैं क्या? आप जाइए। के जज का बाप हूं? अच्छा, आप बताइए कि जज अपराध करे तो महाभियोग नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री अपराध करें, कानून को जला दे। फिर कानून को जला दे। देखिए, सुनिए, श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई तो जेल गई थी, ठीक नहीं? तो गलत करेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। तो ये क्या किए हैं जो है? अब मैं राष्ट्रपति से पूरा जो सिफारिश करूं कि हे महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप हिंदुस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार बहादुरी का, जो नीतीश कुमार ने बहादुरी दिखाई है राष्ट्रगान के समय, इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाए। नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर भी बयान दिया था, सेक्स एजुकेशन को लेकर, पता याद है? तो क्या कीजिएगा, वो गड़बड़ झाला पिक्चर देखेंगे तो वही दिमागों में रहेगा ना। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? नीतीश इनके दिमाग में नहीं, इनका दिमाग की जो है मेमोरी खलास हो चुकी है। तो उनके बेटा को क्या जिम्मेदारी दे दी जाए? उनके बेटा की जिम्मेदारी का उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप यही चाहते हैं? अब आप कहेंगे वो भी उसके लायक नहीं है। नहीं, आप बताइए उनको क्या अनुभव है जी, क्या अनुभव है? अनुभव की क्या जरूरत है? जो एनडीए में आता है वो अनुभव ही लेके आता अच्छा, अनुभव पैदाइशी लेके आता है। है। तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बस इसीलिए देश का कल्याण हो रहा है। कुल मिला करके जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें, इसीलिए आप आग लगा रहे हैं। इसी में आग लगा रहे हैं। आग नहीं लगा रहा हूं। बिहार की जनता फैसला करेगी और नीतीश और लालू, कल तो नीतीश और रामविलास के पूत, अब भाजपा वाले ऐसे ताली बजाएंगे, भरतपुर लूट गई ओ मोरी अम्मा, ऐसे कहेंगे। मजाक उड़ाएंगे आप एक चीफ मिनिस्टर का? चीफ मिनिस्टर का अपमान कहाँ? जो जिसका मान सम्मान होता उसका अपमान होता। बिहार पे आप दाग लगा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पर। बिहार का मुख्यमंत्री दागदार है, पैर से लेकर के सर तक। दुनिया के दांत मुंह में होता है और नीतीश के हथौड़ी में दांत है। लालू यादव कह रहे हैं ये भी अपराध है, राबरी भी, मतलब सब विपक्ष वाले क्यों टूट पड़े हैं? आप बताइए कि जब मानसिक रूप से आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो जा करके रांची हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हो जाते? तो क्या वाकई में नीतीश कुमार को एडमिट हो जाना चाहिए? अब एकदम एडमिट हो जाना चाहिए कि मैं पागल हो गया हूँ। कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, कबूल फिर करने। बिहार का क्या होगा? बिहार का बहुत है। फिर आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी आत्मा को कौन सी शांति? मैं परमात्मा में विलीन हो रहा हूँ क्या? नीतीश बर्बाद हो जाए। नीतीश बर्बाद है कर रहे हैं, बिहारों को बर्बाद कर देंगे, युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। चमकता बिहार अच्छा नहीं लग रहा है? इतना चमक रहा कि आपके चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है बिहार की। नहीं, रोड बन गया सर, स्कूल बन रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक गुजर था ना, नंद किशोर, क्या? नहीं, है वाला है, यहाँ वाला गुजर। हाँ, नंद किशोर गुजर। अरे नहीं, ये जो एमपी था गाली दिया था कुंवर दानिश को, ये रमेश बिधूड़ी, तो
उसी तरीके की रोड बनवाए हैं का? अच्छा, हाँ, चलिए आखिर में क्या बोलना चाहते हैं नीतीश? मैं बिहार की जनता से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया इस पागल मुख्यमंत्री से आप लोग बिहार को बचाइए और एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ करके युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने वाली पार्टी को वोट दीजिए। देखिए, ये बुड़बक है और गांजा का नशा की मात्रा कम हो। किसी भी नशेड़ी को आप इस मैकिया को देख लीजिए, कभी कभी आप देख रहे होंगे ऐसे बोलते रहते विधानसभा में, वो चॉकलेट खा रहे थे तेजस्वी, तो हम ये गजब तरीके की हरकत कर रहे हैं। इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। लेकिन कैसे? आप भाई इनकी हरकतें देख लीजिए, इनका मानसिक संतुलन खराब नहीं हो कहा जा सकता था और क्या कहा जा सकता है? आप बताइए, मनोज तिवारी ने कहा ये महिलाओं के बारे में क्या क्या बोल जाते हैं विधानसभा में, तो मनोज तिवारी ने कहा कि रात में ये गंदी पिक्चरें देख लेते हैं, वही दिमाग में रहता है, सुबह बकते हैं। तो जैसा ये कर रहे हैं, देखिए गांजा ये बहुत भयंकर पीते हैं। हाँ, डोज अगर थोड़ा भी कम हुआ तो जान लीजिए कि हर नशेड़ी की हालत वही होती है कि गड़बड़ सड़बड़ करने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी मानसिक रोगी डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, इतना बेहतरीन कि इसी होली पर उन्हीं का मंत्री कैबरे डांस कर रहा था, उसी एनडीए घटक दल का ये चिराग पासवान पूरे सिक्योरिटी के साथ ब्रेक डांस और कैबरे डांस कर रहे थे। आप बताइए, इसका वीडियो देखा आपने? मैंने देखा। क्या गलती है उसमें? आप बताइए, जब राष्ट्रगान होता है तो उसमें आदमी को सावधान हो जाना चाहिए, शांत समर्पित देश के प्रति। तो ध्यान में नहीं रहा होगा तो इसमें जुल्म क्या हो गया? जानबूझ के थोड़ी किया उन्होंने। अच्छा, ये भी जानबूझ के नहीं करते हैं और जानबूझ करके राजा बाबू भी नहीं करते हैं। दोनों मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं। फिर आगे मोदी पे आप? भाई, राजा बाबू की बात मैंने कहा। मोदी जी है ना? तो मैंने मोदी जी का नाम लिया क्या? करते हैं नाम लेने से आप लोग कांपते हैं। राजा बाबू और इनमें कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि इनसे बिहार नहीं संभलने वाला। नीतीश को बदनाम करने का कसम खाया आपने? मैंने नहीं खाया है। अच्छा, बदनाम को बदनाम ना कहें तो सम्मानी शब्दों का इस्तेमाल करें। आप मुझे बता दीजिए, जब दिमागी रूप से आप दिवालिया हो चुके हो, 74 के हो चुके हो, तो बिहार की जनता के ऊपर बोझ क्यों बने हुए हो? लालू तेजस्वी पलटवार कर रहे हैं, मोदी जी नहीं बोलते? अगर राष्ट्र का अपमान होता तो राष्ट्रपति बोलती, अमित शाह जी बोलते। अच्छा, ये बताइए, भाजपाइयों से राष्ट्र के अपमान के बारे में कोई उम्मीद करते हैं कि कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल। आप बताइए, हाई कोर्ट के जज के वहाँ, अरे हाई कोर्ट के जज के वहाँ, यशवंत वर्मा के वहाँ कई करोड़ रुपया बरामद हुआ। क्या हुआ? नीतीश क्या नहीं हुआ ना भैया? नीतीश के इर्द गिर्द घूमने वाले के वहाँ ईडी की बराबर रेट पड़ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि नीतीश के राज में भी करप्शन है। आप बताइए, भर्ती घोटाला उन्हीं के राज में, पेपर लीक उन्हीं की गवर्नमेंट में। आप मुझे बता दीजिए, एक एम्स की बता दें कि वहाँ स्थापित हुआ हो, एक कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना बता दें। बिहार गए हैं? बिहार में गया हूँ। लालू राज से अच्छा राज नहीं दिखा आपको? आपको लालू के राज में सभी लोग खुशहाल थे। लालू का नाम लेते चोर मुंह पे आ जाता है। भाई साहब, हव आए है ना ग्रोक, उस पर पूछिए ना, दुनिया का सबसे बेस्ट रेल मंत्री कौन हुआ? तो लालू प्रसाद यादव। बेस्ट मुख्यमंत्री भी तो नीतीश कुमार आ रहा है। बेस्ट नहीं आ रहा है, बेस्ट नहीं आ रहा है, बेस्ट। सर, आपका दिमाग खराब? हमारा नहीं दिमाग खराब हो गया, लग रहा है कि आप उनसे कुछ माल मुद्रा ले लिए हैं क्या? अरे नीतीश कुमार का गुनाह क्या है सर? नीतीश कुमार का गुनाह यही है कि उन्होंने देशवासियों और राष्ट्रगान का अपमान किया। ये अपराध की श्रेणी में आता है, इन्हें तो जेल होनी चाहिए। नीतीश कुमार को जेल होना चाहिए? हाँ, संविधान से ऊपर नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपको जो कह रहा हूँ
ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी राष्ट्रगान का अपमान करेगा, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मैं हूं, तो अपराध की श्रेणी में आएगा। गिरफ्तार होंगे।